Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए अपनी आंखों को आप लोग सब बंद करें। आइए हम लोग पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाएं। उसको बोले, हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप मधु से मीठे हैं, आप शहद से मीठे हैं, आपसे मीठा कोई नहीं, आपसे ज्यादा उत्साहित करने वाला कोई नहीं है। आप मेरे बहुत ही ज्यादा करीबी व्यक्ति मेरे जीवन में। आइए आज की सुबह यीशु मसीह को ये बोले कि कितना ज्यादा आप उससे प्यार करते हैं। उससे बोलिए, उससे बोलिए, उससे बोलिए। आपको कोई भी समय की जरूरत नहीं है कि आप उससे बात करें। आप कभी भी हर समय उससे बात कर सकते हैं, उसके लिए गीत गा सकते, उसकी आराधना कर सकते, उसकी बात से बातें कर सकते हैं 24 घंटे दिन के। तभी के लिए राजा दाऊद कहता है, हमेशा कहता है, मैं पूरी रात भर मेरे पलंग के बिछौने में जब बैठा था मैं तुझसे बात करता रहा। मैं चाहती हूं कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, सेटल हो जाए, अपनी जगह पे आ जाएं, अपनी बाइबल को ले लें और बस पवित्र आत्मा से जुड़ जाए, स्वर्ग से जुड़ जाए। बोले, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मुझे तुझे और गहराई से जानना है, मुझे तुझे चख कर जानना है प्रभु जी, मुझे चखना है प्रभु जी। बाइबल कहती है कि हम उसको चख सकते हैं, हम उसको जान सकते हैं। तो उसको बोलिए, प्रभु जी मैं तुझे चखना है, मुझे हर दिन प्रतिदिन। प्रभु जी प्लीज, प्रभु आपसे बढ़कर कोई भी चीज स्वादिष्ट नहीं है प्रभु जी हर एक चीज जो मेरे इर्द गिर्द है वो मुझे थका देती है प्रभु। बहुत सारे रिश्तों के कारण मेरे जीवन में मैं थक चुका हूं प्रभु, मैं सच में थक चुका हूं मनुष्य के रिश्ते के द्वारा। प्रभु जी मैं थक चुका हूं कि मैं लोगों के पीछे भागने से मैं थक गया हूं प्रभु जी। मैं लोगों से प्रेम ढूंढते ढूंढते थक गया प्रभु जी, जबकि मेरे पास तो मेरे प्राण के चाहने वाला है यीशु मसीह। तू मेरा प्रेमी है प्रभु जी, तू मेरे प्राणों का प्रेमी है प्रभु। कल आपने संदेश को सुना कि कल कैसे आपने सुना था कैसे अधर्मी प्राण बंधन को तोड़े। बोले, प्रभु मैं समझ गया हूं, आप मेरे प्राणों से प्रेमी है प्रभु जी। आपके प्रभु आपके बिना कोई भी चीज मेरे जीवन में हमेशा के लिए सब टेम्पररी है प्रभु जी। आज मैं वापस तेरे पास आ रहा हूं, वो पहला प्रेम और वो पहला गीत जो मैं हमेशा तेरे लिए गीत गाता था प्रभु जी, आज से मैं वापस आ रहा हूं। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह आप मीठे हैं, आप स्वादिष्ट हैं यीशु मसीह, आप बहुत ही मिठास है प्रभु, आप मीठे हैं प्रभु जी। प्रभु कितने अद्भुत आप है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हमारे दिल की गहराई से प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु जी, हम आपसे प्यार करते, हम अपनी पूरी ताकत से, हमारे मन से, हमारी सारी भावनाओं से हम तुझसे प्यार करते हैं। हम सब कुछ, हमारे पूरे चीजों से, हमारे पूरे आत्मा प्राण ध्येय से प्रभु हम आपसे प्यार करते प्रभु जी। और कोई भी चीज संसार में प्रभु जी हम चाहते कि सब लोग अंगीकार करें, सारे विद्यार्थी आप सब अंगीकार करें, वो बोले। वो आपको बताना चाहती हूँ, आपके जो अनुभव है वो निर्भर करते, जब आप उसको अपनी भावनाएं बताने लगेंगे, आप उससे बात करने लगेंगे, मैं बताना चाहती हूँ आप उसके प्रेम को महसूस करेंगे। आप अपने मुंह को खोले, बोले, प्रभु यीशु मसीह मैं तुझसे प्यार करता हूँ और सबसे बढ़कर मैं आपसे प्यार करता हूँ। बोलो, यीशु मसीह मैं तुझसे प्यार करता हूँ और इस संसार में सबसे बढ़कर मैं प्यार करता हूं। आप मेरे पहले प्रेम हैं यीशु मसीह, आप मेरे पहले प्रेम हैं, आप मेरे प्राणों के प्रेमी हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। जब आप उसे आप बोल रहे हैं, यीशु मसीह बहुत उत्साहित है, यीशु मसीह बहुत उत्साहित है। आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, आप उसके प्रेमी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, वो प्रेमी स्पर्श यीशु मसीह का। जैसे कि एक व्यक्ति आपके बीच में बैठा रहता है और आपको छूता है, वैसे ही इसी वक्त अपने घर पर आप प्रभु यीशु मसीह का अनुभव कर रहे हैं, उसके स्पर्श को अनुभव कर रहे हैं। रबा का चाला ला बा बो। सब लोग अपने मुंह को खोलिए,
बोले, अन्य भाषा में प्रार्थना करे, अपनी प्रेम की भाषा बोले। रमा खाटा लांबा को से के ठेरे बेरे 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 बे रमा कदा रबा रेबे लबा लबान दिरे ब्रका से के। वो आपको धो रहा, उसका प्रेम आपको धो रहा है, वो आपको कंबल के समान ओढ़ दे रहा है, एक कंबल के समान वो आपको ढक ले रहा है। उसका प्रेम, आप इसी वक्त उसके प्रेम के कंबल के अंदर में है। अनुभव करे उस प्रेम को। आज की सुबह आनंद उठाइए उसकी मिठास का, उसको चखे इस वक्त। नामा से थे ओ मरे कलब्रो सचला मने प्रोको ओ उसको बोले कि प्रभु आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपको अनुभव करना चाहता हूँ। वो रमा खले रेबान धीरे प्रोको जेके धीरा रे 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 ओ बा 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 ले ब्राखा से। प्रभु धन्यवाद आपके अद्भुत उपस्थिति के लिए। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, आप मुझे गले लगा रहे हैं, आप यीशु मसीह गले लगा रहे हैं। लबा रबा लबान धीरे। प्रभु धन्यवाद आपके बिना शर्त के प्रेम के लिए। लिब्रा का साका चला बारा बाबा 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 सिक्के चले ब्रे बे बे री। प्रभु धन्यवाद, आज अब हमसे बात करें, आप लगातार हमसे बात करें। प्रभु जी धन्यवाद, हमारे जीवन को आप बदलते जा रहे हैं। प्रभु धन्यवाद प्रभु जी इन दिनों के लिए। प्रभु जी आप हमें महिमा से महिमा की ओर लेकर के जा रहे हैं पूरे दिन भर। प्रभु सब कुछ हम आपके हाथों में रखते हैं। प्रभु जी आप पूरा नियंत्रण को लीजिए पिता। 100% हम आपको आजादी देते हैं प्रभु, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप इच्छा रख रहे हैं। प्रभु जी, प्रभु जी आप हमारी गहराई में जाते चले जाए, कहते चले जाए। प्रभु हमारे शरीर के, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में आप चले जाए प्रभु, और गहराई से चले जाए और आप हमसे बात करें, हमारी सेवकाई में करें। प्रभु जी सारी महिमा हम आपको देते हैं। आमेन आमेन आमेन। सुप्रभात। क्या हम बहुत खुश हैं आप सभी लोगों को देख करके, हम बहुत खुश हैं। तो सच में यीशु मसीह का जो प्रेम है वो सर्वोच्च प्रेम है जो हम अपने जीवन में आनंद को लेते हैं। अब हमेशा अभ्यास को करें, आप हमेशा उसको बोले यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता हूं, उससे बातें करें। बीते काल में मुझे विश्वास है कि आपने, मुझे मालूम है आपका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, आपका जुड़ाव परमेश्वर के साथ वो 100% पुनः स्थापित हुआ है। आप सच में जा रहे हैं महिमा से महिमा की ओर, और वो अपने अंदर से छलक रहे हैं और आप जुड़ गए हैं और बार बार आप तैयार हो गए हैं कि परमेश्वर के साथ समय बिताए, उसके वचन में, प्रार्थना में। 100% मैं विश्वास करती हूं कि बड़ी बड़ी चीजें आप सबों के जीवन में होने जा रही है और हो रही है। और जब हम आपसे सेवकाई को कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें भी सेवकाई कर रहा है, पवित्र आत्मा हमसे भी बात कर रहा है, पवित्र आत्मा हमें भी लेकर के जा रहा है एक नए स्तर में। आमेन आमेन आमेन। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे और भी ज्यादा, मैं अनुवाद कर रही हूँ या, लेकिन तब भी प्रभु जी मेरे अंदर इच्छा है प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर बात करें, आप मुझे सेवकाई। अगर मेरे क्षेत्र में, जीवन में अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, अगर आप मुझे आप तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, आप करिए प्रभु जी। प्रभु जी मेरे अंदर ये इच्छा है प्रभु जी, मैं चाहती हूँ, मुझे भूख चाहिए प्रभु जी। कभी मत सोचे कि मैं ठीक हूं, मेरे को कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं उस लेवल तक पहुंच गया। पौलुस ने कभी भी ये चीज महसूस नहीं किया। पौलुस ने तभी के लिए, पौलुस अपने आप को आगे धक्का दे रहा, वो कह रहा था कि मैं आगे की ओर दौड़ा चल रहा, वो इच्छा रख रहा था, वो परमेश्वर की खोज में, वो प्रकाशन को पा रहा था। कभी उस भूख को और प्यास को ना भूले प्रभु की उपस्थिति और प्रभु के वचन के लिए। देखो ऐसे क्या अन्ना बेंटानी की जो अभिषेक जो है इस सेवकाई में इतने सालों तक होने के बावजूद भी, ऐसे क्या ना, लेकिन फिर भी अन्ना जो है एक बच्चे के समान वो वचन के लिए भूखे हैं। और अभी छोटी छोटी चीजें भी अगर हम लोग भी हैं,
अगर हम लोग वचन को देते हैं तो वो बाइबल को लेते हैं, वो सुनते हैं, वो बाइबल को खोलते हैं, वो बाइबल को पढ़ते हैं। अन्ना ने एक बार बोले, आपको मालूम नहीं कितने बार मैं बाइबल पढ़ता हूँ, हजारों हजारों बार वो पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बाइबल को पढ़ते रहते हैं। तो वो जो भूख है ना, वो उनको एक महान सामर्थी भविष्यवक्ता और अन्नी को महान भविष्यवक्तनी बनाया। और वो जो चादर है वो हमारे ऊपर में, और वो इस सेवकाई के ऊपर में, और आप इस विश्वास को करें, जो वो चादर है वो स्थानांतरण आपके जीवन में भी हो रहा। तो इसके लिए भूखे रहिए, प्यासे रहिए, और बिल्कुल भी ना खोइए, और परमेश्वर आपको आपकी कल्पनाओं से, आपकी इच्छाओं से परे लेकर के जाए। और हमने बीते कल में क्वाइट टाइम के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम लोग इच्छा को कर रहे हैं, कितना परमेश्वर हमारे लिए भूखा है, कैसा परमेश्वर हमसे वार्तालाप करना चाहता है, कैसा परमेश्वर आप मेरे लिए और आपसे बात करना चाहता है, और वो हमारे लिए तीव्र कर रहा है, वो हमसे बातें करना चाहता है। मैं बीते कल में ये बोल रही थी, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछी, और सच में उनका जो प्रेम था वो पहले आ गया। तो हम लोग बहुत खुश हो गए कि हम चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि बदलाव को आपके जीवन में देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ संदेश नहीं देना चाहते हैं कि हाँ मैंने भी कुछ कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं। हमें देखना चाहता है कि आप लोगों का जीवन परिवर्तित होते चले जाए, और यही परमेश्वर के हृदय का हृदय है, और ये हमारा भी हृदय है। तो आपका जीवन जो है वो बदलना चाहिए, और सच में हम जानते हैं कि वो हो रहा है। तो अपने आप को खोले रखें, अपने लिए अपने आप को तैयार रखें, मौजूद रखें अपने आप को आत्मा के काम के लिए। तो मैंने अपने संदेश को कल खत्म नहीं की, मैंने बताई थी कल कि एकांत का समय क्या होता है, एकांत समय की आशीषें क्या होती है। और मुझे विश्वास है कि आपने अपने एकांत के समय को शुरुआत कर दी होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने आज से चालू कर दिया होगा। तो आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस स्कूल में, इस पाठशाला में और सारे स्कूलों में मध्य एकांत का समय जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 5 से 6, 5:30 से 6:30 हमारा अन्य भाषा का समय होता था। 6:30 से 7:30 तक हमारा क्वाइट टाइम यानी एकांत का समय रहता है परमेश्वर के साथ। और हम लोग इस बात से निश्चय रहते हैं कि हमारा एकांत का समय होना बहुत जरूरी है। और देखो, 1 महीने के लिए आते हैं, 3 महीने के लिए आते हैं, तो वो सब लोग हम लोग से रिसीव करते, ग्रहण करते हैं। अभिषेक आता है और सीडी देखते हैं, आराधना करते हैं, डांस करते हैं, लेकिन उसके साथ एक ही चीज जो आपको आपके जीवन में आपको लेकर के चलेगी, आपको मदद करेगी सारे जीवन भर, वो है आपका व्यक्तिगत जुड़ाव पवित्र आत्मा के साथ, स्वर्ग के साथ, आपका व्यक्तिगत चलन परमेश्वर के साथ। देखो, आपको आपकी खुद की श्वास लेना, आपको खुद का ऑक्सीजन लेना है, तो तभी हम जाएंगे। आप कभी भी आप होटल से नहीं खा सकते, आपको खुद का खाना खाना है, घर का खाना खाना है आपका। तो उसी तरह से जो एकांत का समय जो आपका व्यक्तिगत जुड़ाव है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तभी जाकर के आप जो है आपके चलन में और बहुत सेवकाई को आप कर पाएंगे। तो हमने कल यीशु मसीह के जीवन को देखा था। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि एकांत के समय को कभी ना चूके, कभी भी इस एकांत के समय को के बदले कुछ और करे, इसको सब्स्टिट्यूट ना करे। मैं बताना चाहूँ कि एकांत का समय जो है, सुबह के समय बहुत सही समय है कि हम अपने एकांत के समय को कर सकते हैं। और किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले, किसी और को मिलने से पहले हमें परमेश्वर के साथ मिलना है, एकांत का समय करना। तो कभी भी पलंग में बैठ करके एकांत का समय नहीं करना। कभी कभार ना हम लोग बोलते हैं ना, लोग पलंग में बैठेंगे और वो लोग अपने एकांत के समय को करेंगे, और फिर सपने आएंगे और फिर एकदम शांत हो जाएंगे। तो हम नहीं बोलते कि आप लोग एकांत के समय को अपने पलंग में न करें। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा कि उठ और अपने पलंग को लेकर के, तो आपको भी अपने पलंग से कूदना है और आपको जाना है ऐसी कोई सी जगह पे जहां पे मैंने पहले से बता करके चुकी हूं। अगर वो छोटी सी जगह जा करके बैठो, और मैं जब छोटी थी, मैं बहुत छोटी छोटी जगह में, मेरा छोटा जगह था और एक ही जगह वहां पे बैठ सकता, वहां पे मैं बैठती थी और वहां पे मेरे एकांत का समय करती थी और मैं परमेश्वर के साथ वार्तालाप करती थी। तो और उसके तरह से आप जुड़े। मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पास आपकी बाइबल होनी चाहिए, आपके पास नोटबुक होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, आपके सब कुछ आपके पास होना चाहिए। तो आप फिर तैयार है अपने एकांत के समय के लिए। मैं कल के बोल रही थी, आज के दिन मैं आपको बताना चाहती हूँ
कैसे एकांत का समय लेना है, steps for quiet time. और पद चिन्ह एकांत के समय को लेने के लिए। For quiet time, but अभी मैं एकांत समय बताऊंगी कैसे लेना है। when you उसके बाद पवित्र आत्मा जब आप करने लगोगे, should become a tradition. और कोई भी चीज आपके लिए ट्रेडिशन नहीं बनना चाहिए। इवन Okay, 1 hour quiet एकांत का समय नहीं, अरे 1 घंटा मेरे को एकांत का समय करना, नहीं नहीं नहीं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसा नहीं। the Holy Spirit to teach. आपको पवित्र आत्मा को अनुमति देना है कि वो आपको सिखाए। तो तभी के लिए तो आपको आत्मा में तैयार रहना है। सबसे आत्मा के द्वारा ऐसे शुरुआत करें, उसके बाद पवित्र आत्मा आपको खुद निर्देश करेगा, उसके बाद अपने आप कर सकते हैं। As I said yesterday, quiet लेकिन मैंने बीते कल में बोली, एकांत का समय का मतलब प्रार्थना का समय नहीं है, वो अन्य भाषा करने का समय नहीं है, आराधना करने का समय नहीं। एकांत का समय है परमेश्वर के मनन करने का समय, परमेश्वर के वचन को मनन करने का समय। Jesus, you are lover of your soul. यीशु मसीह को मैंने कहा कि वो तुम्हारे प्राणों का प्रेमी है। उसने आपको एक प्रेम पत्र लिखा है, वो है बाइबल। एजेकिया ने इस बात को बोलते हैं, तुम कितना ज्यादा तुम अपने बाइबल से प्रेम करते हो, मैं बता दूंगा तुम कितना यीशु मसीह से प्रेम करते हो। हालेलुया। तो आपका जो प्रेम है वचन के लिए, वो दिखाता है कि कितना ज्यादा आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं। कुछ लोग ना, वो लोग वचन को वचन को पढ़ते हैं, वो जस्ट नॉर्मल बाइबल को पढ़ते हैं, I didn't read it in और वो बोलेंगे अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा 10 तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। the pillow and they और वो बाइबल को तकिए के नीचे रख करके सो जाएंगे, या तो बाइबल को लेकर के हर जगह घूमेंगे। तो ऐसा नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है, ये कोई संस्कृति नहीं है I mean say कि ये किताब ये नहीं है कि आपको ये बचाएगी, लेकिन वो जीवित वचन जो है, जो आत्मा से भरा हुआ वचन है बाइबल से, वो आपको बचा पाएगा। आमेन। meditating the word is the तो परमेश्वर के वचन को मनन करना ही word is means what? Meditating एकांत का समय है। he is the word. और वचन को मनन करने का मतलब है यीशु मसीह को मनन करना, ये कोई परंपरा नहीं है। Whatever the blessing तो जब आप वर्णन करेंगे, जो भी आशीषें मैंने आपको बीते कल में बताई थी, वो सब आपके जीवन में प्रकट होने लगेगी। हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर 1 क्या है, कैसे आप एकांत के समय को शुरुआत करते हैं। जब हमने शुरुआत करे इस सेशन को, हमने गीत को गाया, जय मनाओ मनाओ, इसकी जय हमेशा मनाओ। और जब आप अपने पलंग से उठ जाते, तो आपको आनंद के गीत गाना है, आनंद से स्तुति के गीत गाने लगना है, अपने पलंग से कूद के। स्मिथ विगल्सवर्थ ऐसा है, एक प्रभु के जन है, जब कभी भी वो अपने सुबह उठते थे नींद से, वो तुरंत कूदते थे और वो चिल्लाते थे और प्रभु की स्तुति करने लगते थे। इसीलिए एक दिन वो महान मुर्दों को जिलाने वाला व्यक्ति बना। तो आपको हमेशा प्रशंसा करना है, मग्न होना है, आपको आनंदित करना है परमेश्वर में। अगर आप आनंदित नहीं होंगे परमेश्वर में शुरुआत के समय में, तो ये संभव नहीं है कि आप पूरे दिन भर आप प्रभु में मग्न रहें। day or start the quiet time with rejoicing. और अपने एकांत के समय को शुरुआत करें आनंद के साथ। और भजन का लिखने वाला चिल्ला करके कहो, उसको स्तुति दो, Wider and you sing. और अपने मुंह को खोल करके गीत को गाओ। If you are living in any apartment, अगर आप ऐसे अपार्टमेंट में ले रहे हैं तो आपको चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक समस्या को खड़ा कर देगा। लेकिन आप अपनी आवाज को थोड़ा कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा तेज बोलोगे तो वो काम करेगा। आप आनंदित हो रहे, आप बड़ा करें परमेश्वर को। आपको देखना है कि आपका परमेश्वर जो है बड़ा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़ा है, वो इतना महान सामर्थी है। तो आपको हमेशा बड़ा करना है परमेश्वर को, आपको उसको बड़े और बेनिटा अनी नहीं उस संदेश को लेकर के आई है, लेकिन इतना अद्भुत चीज है कि छुटकारा बहुत जरूरी उस चीज में। और प्रभु, बहुत से लोगों ने छुटकारा पाकर के अपने जीवन में विजय को पाया है। तो जब हम लोग अपने करीबी रिश्ते को अनुमति देते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, और आप सेवकाई में हैं, तो आपको बहुत सारे आपके जीवन में आपको चोट लगती है, जो कि हम लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन वो है। लेकिन लोग आपको धोखा देंगे, लोग आपको निराश करेंगे। और इवन यीशु मसीह के पास भी वो अनुभव थे, लेकिन कभी यीशु मसीह के जुड़ाव को परमेश्वर कभी भी उसने प्रभावित नहीं किए। अगर आप लोग माफ करेंगे, और जिसने उसको धोखा दिया, यूदिस कुरियन ने, उसने उसको माफ कर दिया,
उसने पतरस को माफ कर दिया, तो वो चेलों को माफ कर सकता है, उसने सबको माफ कर दिया। जब यीशु मसीह एक परमेश्वर होकर के मनुष्य बना, जब वो इस पृथ्वी पर माफ कर सकता है, तो बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम जो हमारे हृदय में डाला हुआ, रोमियो 5:5 में, तो हम लोग माफ कर सकते हैं। जब कभी भी, जब से पहली चीज जो है, जो आपको चोट पहुंचाती है, परमेश्वर को दुख पहुंचाती है, पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाती है, वो है कि क्षमा ना करना और कड़वाहट, और वो आपको अलग कर देती है प्रभु की उपस्थिति से। इसका मतलब यह कि आप परमेश्वर का आनंद नहीं उठा पाते हैं। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि परमेश्वर जो भी तुम पापों को माफ करोगे वो तुम्हारे लिए भी क्षमा किया जाएगा। जब तक कि तुम दूसरों को माफ ना करोगे, आप परमेश्वर के साथ जो एकांत का समय उसको आनंद नहीं उठाओगे, आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाओगे। आमीन। और वो क्षमा ना करना, वो कड़वाहट, वो सबसे बड़ा जाल है, और वो शैतान का बड़ा चाल है, वो जाल एक बड़ा। तो आपको चेक करना है कि अगर प्रभु आपको कुछ भी दिखा रहा है या आपके अंदर कोई भी कड़वाहट है, क्षमा नहीं करे। अभी भी मैं अगर आपको बोल रही हूँ, अगर आप सच में परमेश्वर की जीवन को आनंद उठाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की आजादी को उठाना चाहते हैं, आनंद उठाना चाहते हैं अपने जीवन में उठाना, अगर सच में आप अनुभव करना चाहते हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति को इस 30 दिनों में, एक महीने ने पूरा आपके पूरे जीवन भर, इस बात से निश्चय रहिए आप सबों को माफ करें अपने जीवन में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप बोलेंगे बहुत से हजार आप कारण देंगे कि आप क्यों माफ नहीं करेंगे। आपको मालूम है उसने ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसी बदसलूकी की, उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। आप लाखों हमें कारण दे सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए एक्सक्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस योग्य बनाया कि आप हर चीज के लिए आप किसी को भी माफ कर सकते हैं। जब परमेश्वर आपको और मुझको माफ कर सकता है, तो सच में आप भी लोगों को माफ कर सकते हैं। हम सब ने जॉइस मेयर की कहानी को सुना है, कैसे उसका जीवन को हमने देखा, किस तरह से वो चले। उसके खुद के पिता ने उसके साथ शोषण किया, उसके खुद के पिता ने उसके साथ बलात्कार के साथ 700-800 बार की। जरा कल्पना करो, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। जब भी मैं ये चीज सोच सकती हूँ कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि ऐसा व्यक्ति कैसे उसने उसको माफ कर दिया अपने पिता को। आप जानते, जॉइस मेयर को पिता परमेश्वर ने बोला अपने पिता को घर लेकर के आजा, और वो हंसने लगी, अरे प्रभु आप मजाक कर रहे हो क्या, कैसे ये संभव है कि ऐसे व्यक्ति को मैं अपने घर में लेके आऊं। और उस व्यक्ति को सोचने से आपको बहुत शर्मिंदा महसूस होगी, और उसका नाम लेने में आपको अजीब सा लगेगा ना, ये एक अंदर से एक गुस्सा और एक बदले की भावना आएगी ना। और जिसने आपको इतने साल तक शोषण किया, इतने बार शोषण किया, तो कैसे मैं, देखो परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें माफ करना पड़ेगा, और ये हमारी कल्पना के बाहर है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर कभी भी लोगों को नहीं देखता है जैसे कि आप देखते हो, तो जिस तरह से आप देखते मैं देखती हूँ, ऐसा नहीं। परमेश्वर लोगों को अलग तरीके से देखता है, हम कभी समझ नहीं पाते। अगर मैं परमेश्वर होती तो कभी भी मैं उनको माफ नहीं करती। एक औरत के समय रहते हुए ना, अरे उसने ऐसा किया, उसको तो फांसी लग जाना चाहिए। हमारे अंदर एक क्रूर सी भावना थी कि उसको पनिशमेंट, दंड देने के। लेकिन परमेश्वर अलग है। जो परमेश्वर की सुंदरता, जो परमेश्वर और यीशु मसीह की जो विशेषता है, जॉइस मेयर की जो विशेषता है, वो यह है कि उसने अपने पिता को वापस लेकर के आई, और उसी ने ही उसको मसीह में लेकर के, और उसी ने उसको पानी का बपतिस्मा दी। और अब वो व्यक्ति जो है वो स्वर्ग में, आप जानते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते? ये परमेश्वर का बिना शर्त के प्रेम है। परमेश्वर हृदय को देखता है, और जो कोई भी जिसने भी आपको परेशान किया, जिसने आपके जीवन को आज ऐसा बना दिया, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें उनके लिए। यूसुफ का जीवन गवर्नर का जीवन नहीं होता, प्रधानमंत्री का जीवन नहीं होता अगर वो इन सारे समस्या से होकर के नहीं। उसके सारे भाइयों ने उसको नकार दिया, सारे भाइयों ने उसके लिए विरोध में बुरा किया, और वो अच्छे के लिए किया। हर एक चीज जो आपके जीवन में मेरे भाई और बहनों हो रहा है या हुआ है, वो अच्छे के लिए हो रहा है, भले के लिए हो रहा है। अच्छा हुआ उस व्यक्ति ने ऐसे किया। अगर उसके बाद आप यहाँ पे नहीं आ पाते, अच्छा हुआ उस व्यक्ति ने आपको, तो आप अपनी बुलाहट में नहीं आते फिर। अच्छा हुआ। तो परमेश्वर को धन्यवाद दें उस व्यक्ति के लिए अपने जीवन में, आप धन्यवाद दें। कभी कभार ना हमें
devil meant for evil, God made और जो कुछ भी शैतान ने बुराई के विचार से किया, तो परमेश्वर उसके लिए भलाई का विचार कर दिया। आप वो माफ करें आज के दिन। जब तक कि आप उस व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे, तब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति को आनंद नहीं उठा पाएंगे। forgiving this person. आज आप इस व्यक्ति को माफ कर रहे हैं, हो सकता है कल फिर से होगा वो चीज। इस बात से निश्चय रहे कि किसी भी तरह के कि मेरे हृदय में मैं किसी के प्रति कुछ गलत ना रखूं। कभी हम सोचते हैं अरे मैं उस व्यक्ति को दंड दे रहे, लेकिन ऐसी बात नहीं। आप अपने आप को दंड दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने चारों तरफ एक बाड़े को लगा रहे, एक कैद खाने में आप अपने आप को बंद कर। तो कभी किसी को अनुमति ना दीजिए, किसी को अनुमति ना दीजिए। आप कभी भी क्षमा ना करने को या कड़वाहट को अपने जीवन में जगह ना दीजिए। तभी के लिए हमेशा बोलते, पौलुस कहता है कि अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। जब आपका शरीर को छुआ जाता है, That's why God, we are not called to live our own life. We are called तभी के लिए हमें इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम अपने जीवन को जिए, हम बुलाया गया हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जिए। तो जब हम लोग यीशु मसीह के जीवन को जिए, तो हमारे लिए बहुत आसान है लोगों को माफ करने के लिए। जब हम शरीर में रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आज माफ करें। आज पवित्र आत्मा आप सबों से बोल रहा है कि जो कोई भी इस वक्त पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहा है, इस वक्त इसी वक्त उस व्यक्ति को माफ करे। हो सकता है आपके लिए बहुत कठिन होगा। अपने मुंह को खोले और उसको बोले, प्रभु मैं उस व्यक्ति को माफ करता हूं। उसका नाम लीजिए और बोले मैं माफ करता हूं। प्रभु उस व्यक्ति को मैं आशीर्वाद, जो कोई भी आपके, जिसने आपको शारीरिक शोषण किया या आपके भावनात्मक से, या आपको धोखा दिया या आपको फेंक दिया या आपके साथ गलत किया, आप बोले पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण है, पवित्र आत्मा ही हर चीजों को करेगा। तो अब उसको माफ करिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही चीज मैंने बोली कि आप पश्चाताप करो, आपको माफ करना पड़ेगा। और जो कुछ पवित्र आत्मा मुझे आपको याद दिला रहा है, अब वो चीज को करें। God asked Benita Nim, तभी के लिए बेंटानी को परमेश्वर ने बोला, क्या तुम्हें अंत की जागृति में एक हिस्सा होना है? उसने बोली हाँ प्रभु जी मुझे होना हो। तो उनने सोची कि पवित्र आत्मा उसको बोलेगा कि तू 25 घंटे प्रार्थना करे एक दिन में, या परमेश्वर उसको बोलेगा 40 दिन उपवास रखे एक महीने में, या ऐसा। तो ऐसा एकदम बहुत कठिन चीजें वो सोच रही थी कि प्रभु मुझे ऐसा करने को बोले। लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने क्या बोला बेंटानी को? सबसे पहले पश्चाताप कर। really ये सबसे, मैं क्या बोलूं, speciality of we ये विशेषता है हमारी। to repent. सबसे पहले हम लोग पश्चाताप कर, सबसे जल्दी हम लोग तुरंत हम लोग पश्चाताप करते हैं। जब भी पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, आपका जब आपका खुद विवेक जो आपको यिर्मयाह 15 का 19, 15 verse 19, यिर्मयाह 15 का 19, मत्ती 5 24, Matthew 5 verse 24, 25, मत्ती 25 का 24 25, 9, भजन संहिता 139, Psalms 139, 23, भजन संहिता 139 24 25, 10, भजन संहिता 143 10. 10, I hope some people. भजन संहिता 143 का 10, 2 Corinthians 2 verse 10. दूसरा कोरिन्थियों 2 का 10 11, A very important verse for जो this. बहुत महत्वपूर्ण है। Read it later. Next step is be grateful, count all his blessings. और उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो ये है कि परमेश्वर के लिए धन्यवादी होइए और परमेश्वर की सारी बातों को याद करें, जो भली भली चीजें प्रभु ने आपके जीवन में किया। लोग तो वही याद करते जो उनके साथ बुरा हुआ, हमेशा विलाप 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 करते, ये हो गया परमेश्वर, वो पर गया। लेकिन देखो मनुष्य की जो मानसिकता है ना कि नकारात्मक चीजों को देखो, आप न्यूज चैनल को देखते हो हमेशा नकारात्मक वीडियो को दिखाते रहते हैं, वो बड़ा करके दिखाते हैं नकारात्मक चीजों को, और वो नकारात्मक चीजें आपके मन में जाता है और फिर आप नकारात्मक चीजों को याद करते हैं। आप जरा सोचें, आपके बचपन से ही आज जो भी आपके साथ बुरा हुआ होगा वो आपको साफ साफ याद रहेगा, हमारे साथ भी। लेकिन हमेशा जो हमारा मनुष्य का जो मन है वो हमेशा, तभी के लिए प्रभु कहता है, प्रभु चाहता है, अगर आप पुराने नियम में देखोगे परमेश्वर ने कहा यहोशू को बोला, जब यरदन नदी को पार कर दे, बोले बहुत सारे पत्थर को ले ले वहां पे लगा दे ताकि लोग याद करें किस तरह प्रभु ने उनको। परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य जो है भूल जाएगा, तभी के लिए वो चाहता था कि वो लोग बार बार याद करें, बार बार याद करते जाएं। तभी के लिए आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज जो है बाइबल में बार बार रिपीट की गई। मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना का देखो, बार बार बहुत सारी चंगाइयां छुटकारा बार बार लिखी गई। क्यों लिखी गई है? बहुत सारी चीज लिखी गई है ताकि हम उसको बार बार याद करें। प्रेरितों की किताब में बार बार लिखी गई है, पतरस के बारे में, पौलुस के बारे में बार बार कुछ चीजों को याद लिखे। और पुराने नियम में भी बार बार चीजें रिपीट की गई है, नेहमिया, एजरा, ये सब चीज जब जो हुआ है
अगर आप भजन संहिता को देखोगे कि क्या हुआ था जब इजराइल लोग एक जंगल से होके कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में महत्व काम को किया, तो भजन संहिता में लिखने वाला भी वो चीजों को लेकर कि प्रभु ने किस तरह से आपने हमें निकाला, प्रभु धन्यवाद देते हैं। तो याद करें, अपने आप को याद करवाएं प्रभु की आशीषों को, परमेश्वर को धन्यवाद दें। और ये बहुत जरूरी है। मैं बताना चाहती हूँ आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना, आपको हर एक चीज के लिए अभ्यास करना, आप बोलना कि प्रभु मुझे धन्यवाद देना, मैं उसकी आशीष को गिनूंगा। हर एक चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए अपने आत्मिक परिवार के लिए, अपने आत्मिक अगुओं के लिए धन्यवाद दीजिए। जब धन्यवाद देंगे तब आप बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखेंगे। देखो जब यीशु मसीह को 5 रोटी और 2 मछलियां मिली और 5000 लोग थे, 5000 पुरुष थे, उसको खिलाना था, और ये कैसे संभव था? यीशु मसीह ने उसको धन्यवाद दिया और वो गुणात्मक होने लगी। जब आप धन्यवाद देते परमेश्वर को, आपके जीवन में हर एक कमी घटी वो गुणात्मक हो जाती। आप जब गुणात्मक को देखोगे अपने जीवन में, चमत्कार को देखो, जो चाबी है गुणात्मक की वो ये है, जो चमत्कार की कुंजी है वो है धन्यवाद देते रहना परमेश्वर को, उसके सारे आशीष को धन्यवाद देना और याद करना कि परमेश्वर ने मुझे किसने मुझे प्रभु में लेकर के गया, क्योंकि आज मैं उसके कारण ऐसा हूँ। धन्यवाद देते रहना। और ऐसे कहना बेन टेन के लिए धन्यवाद देना कि प्रभु ने उनको हमारे लिए खड़ा किया, इस राष्ट्र में खड़ा किया। हम लोग कितने आशीर्वादित थे कि उनको हमारे जीवन में प्रभु ने हमें दे करके रखा, तो हमें उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तो हर एक व्यक्तिगत चीजों के लिए धन्यवाद। मैंने बताया जिन लोगों ने आपके साथ बुरा भी किया उनके लिए भी धन्यवाद दो, और उनके लिए कि आज आप यहाँ पे हैं और आप जो है वो है, धन्यवाद। और जब आप सच में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो यीशु मसीह ने लाजरस के कब्र के सामने भी क्या किया, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु तो हमारी सुनता है, और उसके बाद पुनरुत्थान की सामर्थ्य वहां पे प्रकट हुई। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी चीज जो आपके जीवन में मरी हुई है, तो आप बैठ करके विलाप ना करें, आप बैठ करके बुरा मत सोचे, आप कंप्लेन ना करें, आप शिकायत ना करें, बस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो पुनरुत्थान की सामर्थ जो है वो आपके जीवन में काम करते चले जाएगी। तो उसकी आशीर्वादों को गिनना चालू करें। जब आप एकांत के समय बैठे मनन करते रहिए। व्यवस्था विवरण 8:18, यहोशू 4:1, पहला शमूएल 7:12, दूसरा शमूएल 6:22, यूहन्ना 6:11, यूहन्ना 11:11-41, रोमियो 1 पांचवा स्टेप है कि किसी भी चीज को अनुमति ना दीजिए जो आप पर भार डाले। हर समय लोग ना परेशान रहते, चिंता में रहते हैं। मैंने बीते कल में बताया, अगर लोग चिंता नहीं करते तो लोग सोचते कि मैं चिंता क्यों नहीं कर रहा हूं, इसलिए चिंता करते हैं लोग। तो जब आप चिंता को अपने जीवन में अनुमति देते तो वो आपको ब्लॉक कर देगी और आप देख नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा। आप भविष्य को नहीं देख पाएंगे, आप देख नहीं पाओगे परमेश्वर की चीजों को, आप दर्शन को नहीं देख पाएंगे। मैं बताना चाहती हूँ, जब आप अनुमति देंगे सारी चिंताओं को, वो सारी चीजों को, आप कभी कभार लोगों को देखो, बाप रे, बाइबल कहती कि किसी भी बात की चिंता मत करो। बाइबल नहीं कहते हाँ थोड़े इसकी चिंता कर लो, मैं अनुमति दो इसकी चिंता करो। प्रभु ने ऐसा नहीं बोली, किसी भी बात की चिंता मत, किसी भी बात मतलब किसी भी बात की चिंता मत करो। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी चीज आपको भार डाली, मेरे भाई और बहनों, मैं बताना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप संसार में रहे, आपके पास जिम्मेदारियां हैं, आपके पास परिवार है, आपके पास ये लॉकडाउन के समय में बहुत सारी परेशानियां, लोग अपने जॉब को खोद रहे, बहुत से लोग बहुत संघर्ष कर रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहते, अगर आप सच में इस बात को समझ जाएंगे कि आपका परमेश्वर यहोवा यीरे है जो कि प्रयोजन करता है, तो आपका जो स्रोत है वो मनुष्यों के द्वारा, आपका जो स्रोत है वो स्वर्ग से है। आपका परमेश्वर चमत्कारों का परमेश्वर है और आपका समय आ गया कि आप चमत्कार के द्वारा जिए, चमत्कार में जिए। आप अपेक्षा करें कि प्रभु मुझे चमत्कार, प्रभु आपके घर में कुछ भी ला सकता है, कुछ भी चीज आपके घर में ला सकता है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो चीजों को बना देता है, कुछ भी नहीं से कुछ बना देता है। वो किसी भी चीज जब वो कर सकता है तो वो आपके जीवन में भी कर सकता है, आपके लाइफ में भी कर सकता है। हमारा परमेश्वर बीते कल आज युगानों एक सा है, वो कभी भी बदला नहीं है। वो उसके चमत्कार रुके नहीं है फिर, और चमत्कार आज भी हो रहे हैं, और गुणात्मक के चमत्कार आज भी हो रहे हैं, और आज भी चमत्कार हो। अगर आप आज के जीवन में आपको कोई भी चीज चिंता में लेकर के आ रही है और कोई भी चीज आपको बर्डन ला रही है, बोझ ला रही है, परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है कि यीशु मसीह के ऊपर फेंक दो, यीशु मसीह के ऊपर डाल दो। आज 5वां दिन है स्कूल का,
आज निर्णय ले लो। कोई भी चिंता अगर आपके जीवन में बोझ ला रही है, बर्डन, उसको फेंक दो। जब तक कि आप अपने व्यक्तिगत बोझ को लेकर के, तो परमेश्वर अपने बोझ को लेकर, आपको मालूम है आज पवित्र आत्मा की पाठशाला में क्यों है? क्योंकि परमेश्वर अपने बोझ को आपसे बांट जाना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आपको आपके खुद के बोझ को फेंकना पड़ेगा। आमीन। देखो मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं किसी भी चीज की चिंता नहीं करती, अपनी व्यक्तिगत चीजों की। मैं प्रार्थना भी नहीं करती प्रभु मेरे को ये चाहिए। मेरे पास इच्छा है, मैं इच्छा करती हूँ, लेकिन मैं चिंता नहीं करती हूँ कि प्रभु मेरे को दे दो, प्रभु मेरे को दे। मैं बचपन से मैं हमेशा मैं आनंद उठाती हूँ प्रभु। तो मेरे अंदर ये भरोसा है परमेश्वर का। जो भी मैंने छोटी 6 एज में, उम्र में, मैं अपेक्षा कि प्रभु मुझे अभी हो सकता है मुझे उस समय पे नहीं मिला होगा, लेकिन आज प्रभु सब कुछ मुझे दे रहा है। अपने आप चीजें आ जा रही है। तभी के लिए आप अपने बोझ को डाल दीजिए। यीशु मसीह ने बोला कि मैं तेरे बोझ को लेकर, और उसका बोझ हल्का सहज है, आप उसके बोझ को ले लेते हो। आमीन। तो जब कभी भी एकांत का समय, जब आपका व्यक्तिगत बोझ रहेगा, तो वो आपको नीचे थका देगा। देखो परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि कौन उसका बोझ को लेकर के चलेगा। वो अपने हृदय को आपसे बांटना चाहता है, वो अपने बोझ को आपसे बांटना, वो आपको बताना चाहता है कि मेरा हृदय जो है वो दर्द में, मेरे लोग सफर कर रहे हैं, क्या तुम इस बोझ को लेकर के चलो? लेकिन आप बोलोगे प्रभु मेरा बोझ ज्यादा है, प्रभु मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा बिल, मुझे ये पे करना, मुझे वो पे करना, हर एक चीज आपका परमेश्वर जानता है। बाइबल कहती है कि जो भी आपको जरूरत है परमेश्वर जानता है। अगर वो चिड़ियों को खिला सकता है, अगर वो फूलों को कपड़े पहना सकता है, तो वो आपके लिए भी कर सकता है। आप चमत्कार के जीवन में बाप, ये समय आ गया है, ये चमत्कार का समय है। आपका जीवन चमत्कारी जीवन होना चाहिए। मैं बहुत उत्साहित हूं। अगर आपको परमेश्वर से अरे सरप्राइज हर दिन प्रतिदिन, अगर आप परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं तो आपको सरप्राइज आपका इंतजार कर। अभी इसी वक्त आप सारे बोझ को फेंक दीजिए। जो भी आपको बोझदार है, जो भी चिंता है, फेंकते चले जाओ, फेंकते चले जाओ। यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है और वो बोल रहा है कि फेंक दे मेरे ऊपर, फेंक दे। आप फेंक दीजिए, आप चमत्कार को देखेंगे इस समय में। हालेलुया। तो कभी अनुमति ना दीजिए किसी भी चीज को कि वो आपको दबा दे या परमेश्वर से आपको अलग कर दे। पहला पतरस 5:7, मत्ती 6:25। 7वां पॉइंट, उसका आनंद लीजिए, उसकी उपस्थिति में मग्न हो जाइए। जब आप एक व्यक्ति से प्यार करते तो उसकी उपस्थिति को प्यार करते, आपको उसके साथ बैठ के आनंद उठाते, मग्न उठाते। आप अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, और आप अन्य भाषा में गीत गा सकते हैं, और वो बहुत अद्भुत है। जब आप अन्य भाषा में गीत गाते हैं तो आपके अंदर ना उभार देती है वो आग को। मुझे मालूम है कि मैं बहुत तेज हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, तो हम लोग ऑडियो भी दे रहे हैं, आप सुन सकते हैं ऑडियो को भी। आपको ना, आपको आनंद उठाना है। आप थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं उपस्थिति का। ऐसे क्या हमेशा बोलते हैं कि आप देखो कि यीशु मसीह आपसे, आपके अंदर काम कर रहा है, आपके मन को भर रहा है, आपकी भावनाओं को भर रहा है। वो इस चीज को अनुभव करें, अभ्यास करें। आप महान सामर्थ्य को प्रकट करते हुए अपने जीवन से देखेंगे, आपके जीवन के द्वारा बहुत सामर्थ्य रूप से। और जब आप अपने रूम से बाहर निकलोगे, मैं बता रहा हूं, लोग गिर जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में। कोशिश करके देखें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। और ये आपके लिए कोई परंपरा नहीं बनना चाहिए। हमेशा अभ्यास करना, आनंद करना। कभी ना भूलें कि आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो प्रभु की उपस्थिति में डूब जाए, भीग जाए। और मैं वचन दूंगी, 1 कोरिन्थियों 14 उसका 18 और आपका लगातार अन्य भाषा का समय आपको करना है। अगर आप अभ्यास करोगे अन्य भाषा को 6 महीना 1 घंटा, मैं बोलूंगी आपका जीवन जो है कभी बदलेगा, पूर्ण रीति से बदल जाएगा। आप इस चैलेंज को लीजिए, आप व्यक्तिगत रीति से अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। आधा घंटा से चालू करें। मरकुस 4:38,
23:2, भजन संहिता 23 का 2, Isaiah 28:11. यशायाह 28 का 11, Matthew 11:28. मत्ती 11 का 28। So I gave you many steps, right? You have to तो मैंने आपको बहुत सारे स्तर दे दिया। आनंद उठाना है, सामना करना है, आनंदित होना है, और उसकी very, very important thing. और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि लास्ट में मैंने भी बोली, But meditating his word. मन एकांत का समय कुछ और नहीं, वचन को मनन करने का समय, पूरा समय एकांत का समय आपको मनन करना है। बाइबल को ले लीजिए। Anna always used to say, अन्ना हमेशा इस तरह से इस बात को कहते हैं, when I say meditating, it is जब मैं बोलती हूँ मनन करना, वो ये नहीं है कि बाइबल को स्टडी करना, वो ये नहीं है बाइबल से, वो ऐसा नहीं कि बाइबल को पढ़ते रहना, रीड करना, reading, yes, you the whole day you और रीडिंग करना तो तब पूरे दिन भर का, लेकिन studying वो तो एकांत का समय, स्टडी करने का समय नहीं है, रीड करने का समय नहीं, एनालाइज करना कि क्या, ऐसा कंपेयर करने वाली बात को मैं नहीं बोल रही हूँ, वो स्टडी की बात नहीं करें। मनन करने का मतलब होता है वही जो यीशु मसीह ने किया। मैंने आपको बीते कल बताया कि कैसे यीशु मसीह ने उनका डिवोशन किया। आप क्या सोचते थे, meditated the वो क्या वो मनन कर रहा था क्या पुराने नियम को? was very thorough. लेकिन वो मनन कर रहा था पुराने नियम को, और वो इस बात को जान पाए कि अच्छा ये वचन पूरा होना है, ये वचन पूरा होना है, ये वचन मेरे जीवन में पूरा होना है, So मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं पूर्ण करूँ। तो यीशु मसीह को पहले से ही मालूम था, क्योंकि वो मनन करता था। he would have had his devotional time. तो उसका खुद का एक एकांत का समय होगा परमेश्वर के वचन के साथ। तभी के लिए जब वो गया वहां पे और यीशु मसीह के सामने जब शैतान आया उसको परीक्षा लेने के, तो यीशु मसीह ने विजय को लिया वचन के द्वारा। उसने बस नहीं बोला कुछ भी नहीं बोला है, उसने परमेश्वर के वचन को लिया, क्योंकि वो पूरा परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था। वो परमेश्वर के वचन से भरा, सुबह शाम परमेश्वर के वचन को भरा था, वो मनन कर रहा था और परमेश्वर के साथ वो एक जुड़ाव में था। तो एकांत का समय है परमेश्वर के वचन को मनन करना। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर एक है। आप परमेश्वर के वचन को परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते। मैंने कहा कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने के आप ये मत सोचो आप कोई आवाज आएगी बाहर स्वर्ग से, ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर अपने वचन से, आपका दर्शन, आपका स्वप्न, जो भी आवाज आपको आ रही है, जो भी आप ग्रहण कर रहे, जो वो परमेश्वर के वचन के साथ, अगर आपका स्वप्न अपना वचन के खिलाफ है तो उसको विश्वास ना करे। God speaks to you through his word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है, उसने सब कुछ लिख करके रखा है, तो आपको मनन करना है। तो मनन करने का मतलब क्या है? मनन करने का मतलब है Word for meditation is haga. हागा, HAGAH। उसका असली मतलब है तू मटर, मनन करते, बोलते रहना, तू बोलते रहना, उसको सोचते रहना, उसको बार बार बोलते रहना। तो उसमें बड़ी सामर्थ है। Side, eastern. देखो हमारे जगह ईस्ट कंट्री में, हमारे यहाँ पे क्या सिखाया? मनन करना, आंख बंद कर लो, बैठ जाओ और घंटों बैठ रहो, वो मेडिटेशन बोलते। वो मेडिटेशन नहीं है। आपको अपने मन को खाली करना है, तभी के लिए खाली करते भी शैतान आता है। लेकिन बाइबल का मनन ये नहीं है कि अपने मन को आंखें बंद करके बैठे रहना, वो है कि मटर करना, अपने दिमाग को परमेश्वर के वचन से भरना, बार बार बोलते रहना, सोचते रहना। तभी के लिए वचन का लिखने, भजन का लिखने कहते कि मैं तेरे व्यवस्था को मनन कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि रीड करना बाइबल को, ऐसा नहीं, मनन करते रहना, सोचते रहना। जब आपको वचन मिलता है, आपको एकांत के समय, आपको उसको पूरे दिन बोलते रहना है, मनन करते रहना है, उसको सोचते रहना है, उसको विचार करते रहना है, और आपको उससे प्रकाशन को पाता है ना, वो होता है मनन करना, जो आपके जीवन को बदल देता है। People are not changed even. तो आप सोचते हैं कि लोग क्यों नहीं बदलते हैं? जब वो लोग बाइबल पढ़ने के बाद भी, बहुत से लोग अब जीवन में बहुत समय बाइबल पढ़ते रहेंगे, लेकिन उनका चरित्र, उनकी इतनी कड़वाहट, इतनी गंदी कड़वाहट उनके जीवन में रहता है। Why no transformation? क्यों ऐसा? क्यों बदलाव नहीं? क्यों? अन्ना हमेशा बोलते हैं, Word to meditate the आपको मालूम है कैसे वचन को पढ़ते हैं आप लोग? word is spirit and life, right? क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन, और बाइबल से जो आत्मा है वो आपकी आत्मा को चुंबन करना चाहिए। Then you have to read the word, Anna will say. तब तक आपको बाइबल पढ़ना है। जब तक कि बाइबल का वचन आपके आत्मा को चूमने ना लगे, तब तक आपको बाइबल पढ़ना है। और How it is. आपको मालूम ना कैसे गाय घास को खाती, पूरा खड़ 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 खा लेती है,
और फिर वो अंदर से निकालती है मुंह में और धीरे धीरे करके चबाती है। तो मनन करना चबाना है। आमेन। आपको उस घास से सारे रस को चूस लेना है और आपको वचन के अंदर से उस आत्मा को ले लेना है। The word, for example, Psalm ऐसा नहीं कि वचन को ले लिए, भजन 23 आप पढ़ रहे हो। one more thing is, एक और चीज है, in your quiet time, you should जब आपका एकांत का समय रहता है तो आपको कुछ भी वचन नहीं निकाल देना, बाइबल खोले तुरंत आ गया। कभी कुछ लोग ना बोलो एक दिन प्रकाशित वाक्य, दूसरे दिन विलाप गीत पढ़ेंगे, तीसरे दिन उत्पत्ति पढ़ेंगे। ऐसा कोई एकांत का समय नहीं, रेगुलर पोर्शन होना। मतलब कि अगर मत्ती ले रहे हो तो मत्ती को ही पढ़ना है, and from आपको पोर्शन लेना, उस पोर्शन से लगातार आपको मनन करते रहना। ऐसा नहीं है कि अरे ठीक नहीं, ऐसा नहीं मुझे 10 अध्याय खत्म करना, ऐसा नहीं है। अगर एक आयत भी पढ़ रहे हो, अगर उसमें से ज्योति आपको मिल रही है, don't feel bad. उसके लिए निराश मत हो। Reading time later. रीडिंग का समय आपका बाद में होगा, लेकिन एकांत का समय वो है जहां पे आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। So meditating the word of तो मनन करना परमेश्वर के वचन को, आपको मालूम है पूरा बाइबल this proceeded word. वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, पूरा बाइबल जो है वो लोगोस है, लेकिन रेमा जो है परमेश्वर से मुंह से निकला हुआ है। Every day when you are filling yours, unless you have, और जब अपने आप को भरोगे नहीं, जब तक आपके अंदर लोगोस नहीं होगा, you cannot have rhema. तब तक आपके पास रेमा नहीं होगा। रेमा वचन क्या है? Only meditating the word. मैंने आपको बताया मनन करना परमेश्वर के वचन को। Speak to you. How? मैंने कहा कि परमेश्वर आपसे बात करे, प्रभु आपसे कैसे बात करेगा? परमेश्वर के वचन से। You will be reading. आप मनन करते रहेंगे, अचानक से Will become a एक वचन आकर के आप ऐसा एक पॉपकॉर्न जैसे फूट निकलेगा और वो आपकी आत्मा को छू लेगा। you might have read it many times in your life. हो सकता है आपने बहुत बार पढ़े होगे, लेकिन उस दिन It will hit your spirit. और वो आपकी आत्मा को एकदम मारेगा। Means वो होता है रेमा, मुंह से निकला हुआ वचन। तभी के लिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 4:4 में, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। you know how Jesus आप जानते हैं यीशु मसीह got all those verses. सारे वचन मिले उसको जब वो शैतान का सामना, आपको बताया ना कैसे मिला। यीशु मसीह मनन कर रहा था, वो मेडिटेटिंग, वो मनन कर रहा था, वो लोगोस जो वचन है उसको लोगो, वो व्यवस्था 8 को पढ़ रहा था। तभी के लिए वो सारे वचन को निकाल करके वो शैतान को मारा। Jesus said, तभी के लिए यीशु मसीह ने कहा, not meditated, he would have not अगर यीशु मसीह मनन नहीं किया होगा तो उसको कुछ बताने नहीं होता शैतान को, shouted. और चिल्लाते रहते हम लोग। Filled himself लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरा था। with the word. Jesus himself is the word. यीशु मसीह खुद एक वचन है। He had to read the word, devour the word. आपको वचन बार बार पढ़ता है, How much more you and me. So और कितना ज्यादा आपको और मेरे को सुनना। तो कभी कभार भी आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरते रहो। one verse तो मैंने बताया एक वचन आपको ज्योति दिखाएगा, और फोकस जो वचन होगा वो एक क्षेत्र में, एक जगह में, एक विशेष वचन में आपके अंदर रोशनी डाल देगा। वो आपके लिए रेमा बन जाएगा, मन्ना है, वो आपका मन्ना है उस दिन के लिए। that जो अगर आप चुनौती को सामना करें, वो आपको ताकत देगा, वो आपको अनुग्रह देगा, season. और वो आपका मौसम में वचन है। And hallelujah. So हालेलुया। to bring the emotional everything. और वो आपके अंदर भावना को लेकर हर एक चीज जो है वो वचन में है। I said no, you can while reading the और जो भी मैंने कहा ना, जब आप वचन को पढ़ रहे आप आनंदित हो जाएंगे, जब आप वचन को पढ़ रहे आप पश्चाताप कर सकते हैं, जब आप वचन को पढ़ रहे आप बहुत ज्यादा आत्मा में भीग जाओगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन से भरा हुआ जीवन ही आत्मा से भरा हुआ जीवन है। Colossians 3:16. If you कुलुस्सियों 3:16 अगर आप वचन को देखोगे, कुलुस्सियों 3:16 अगर आप देखोगे, कुलुस्सियों की किताब अध्याय 3:16, the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. इसमें लिखा मसीह के वचन जो अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। Singing with grace. Okay, so the word of Christ लेकिन मसीह का वचन तुम्हारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए, word filled life. You know, वो है वचन से भरा हुआ जीवन। Psalms मतलब कि गीत को गाना, आत्मिक गीत को गाना, वो है आनंद से भरा हुआ, और बयान से बाहर का आनंद, filled life. वो है आत्मा से भरा हुआ जीवन। लेकिन आत्मा से भरा हुआ जीवन क्या? Verse 15, 18 and 19. Same thing. When इफिसियों में देख सकते हैं, he will sing psalms. He will जब एक आत्मा से भरा होता है वो गीतों को गाता है। जब आप पूरा आत्मा से भरे होते हैं तब आत्मा से भरे रहते हैं आप। आमेन। your time, your तभी के लिए
आपका समय अनुमति दीजिए परमेश्वर के वचन को कि आपके हृदय में अधिकाई से बसने पाए। ये है एकांत का समय। minister to you. परमेश्वर का वचन को अनुमति दीजिए कि वो आपकी सेवकाई करे। जब वो वचन आपकी सेवकाई का करेगा तब आपके जीवन में बदलाव को लेकर के आएगा। Chapter 15 and sorry, पहला तिमोथी chapter 4, 4 का 15 and 16 and James याकूब 1 का 21। implanted word और देखिए जो लगाया हुआ वचन है save your soul. वो आपके प्राण को बचाएगा। Renewal of mind, no? आपने मन के नवीनीकरण के बारे में पढ़े हैं ना। और जो परमेश्वर का वचन जो रेमा वचन है वही आपके मन का नवीनीकरण करेगा। So that Roman 12 to you know it, no? रोमियो 12:2 में लिखा ना, रेमा का वचन ही वही आपके मन का नवीनीकरण करेगा। तभी के लिए बीते कल मैंने कहा इस बाइबल को पढ़ना है, सिर्फ आपके मन जीवन को नहीं बदलेगा। आप मनन करें, रेमा को मांगे परमेश्वर से कि प्रभु एक रेमा आपके जीवन को बदलेगा। Because of one rhema, many एक रेमा वचन के बहुत से महान सेवकाई जो है वो कुट खड़ी हुई है। had one, मार्टिन लूथर को एक रेमा वचन मिल गया। no? Man shall not, I mean, just shall live by मनुष्य that brought a revolution. धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। एक वचन आपके जीवन को बदल देगा। जब आपको हर दिन वचन मिलेगा वो आपके जीवन को आशीर्वाद देगा और वो सारे संसार को भी आशीर्वाद देगा। आमेन। मनन करना परमेश्वर के वचन को वो है परमेश्वर के रेमा को लेना। आपका एकांत का समय आपको वचन मिले, जब तक कि आपको रेमा ना मिले आप मनन करते रहिए और पवित्र आत्मा सच में आपको मन्ना देगा, वो आपको खिलाएगा। वो सत्य का आत्मा है, वो बाइबल का रचयिता है, वो आपसे बात करेगा, वो आपसे बाइबल का वचन लेकर के आपसे बात करेगा। जैसे यीशु मसीह ने दिया वचन को, Gave the scriptures while यीशु मसीह ने ऐसी वचन को दिया जब वो चल रहा था अपने चेलों को। their heart आपको मालूम क्या हुआ? उनका जो हृदय था वो भर गया। हर एक दिन एकांत के समय वो आपके हृदय को, आपकी आत्मा को उभार देगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। मैं बताना चाहती हूँ रेमा का वचन, रेमा वचन ही आपको विश्वास दे देगा। तभी के लिए बाइबल कहती है रोमियो 14:17, रोमियो 10:17 में आता है लिखा है विश्वास सुनने से ज्यादा सुनना मसीह के वचन से होता है। वो सुनना का वचन है, वो रेमा वचन है और वही आपके अंदर विश्वास को लाएगा। रेमा का वचन जब आप मनन को कर रहे हैं वचन को, आप चमत्कार को देखोगे, आप वचन को देखोगे। said, Lord, पतरस ने कहा लूका 5:5 में, प्रभु जी तेरे वचन पे मैं फेंकता हूँ। पूरे रात भर वो संघर्ष कर रहा था, मछली नहीं पकड़ा, लेकिन प्रभु तेरे कहने से मैं जाल को डालूंगा। Greek meaning is a rhema. So that उसका मतलब है यूनानी भाषा में रेमा। उसको चमत्कारियां मछलियां मिले। मैं बताना चाहती हूँ चमत्कार होता है रेमा से। get your rhema every जब आपको रेमा दिन प्रतिदिन मिलेगा आप चमत्कारी क्षेत्र में जिएंगे। मैं बताना चाहती हूँ एक विश्वासी के लिए साधारण है कि वो अलौकिक क्षेत्र में रहे, चमत्कारी क्षेत्र रेमा को पाए। हर दिन एकांत का समय वो बहुत बड़ी आशीष है। मनन करना, समय को देना। आपको मालूम है people. You can बराया के जो लोग थे 17 verse 11. 17 का पेरी तो 17 का 11 You know why? Because प्रेम वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे से वो लोग परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ते थे। उनको बड़ी लालसा थी वचन से, वचन को ग्रहण के प्रतिदिन पवित्र शास्त्र को ढूंढते थे कि यही उनके, वो ज्यादा सुनते थे मसीह के बारे में, वो जानना चाहते थे। तो मनन करना है क्या है? मनन करना मतलब मसीह का मनन करना। word of Christ dwelling. तभी के लिए बाइबल कहती है कि मसीह का जो वचन है तुम्हारे अंदर हृदय से बसने पाए। मैं बताना चाहती हूँ आपके मन का नवीनीकरण करना, आपका शार्प मन comes by meditation. उसके साथ आता है आत्मा परक। जब आप मनन करते हैं The scriptures, meditate. आप वचन को ढूंढे। That's why the Joshua 1:8 it will bring बिरिया के लोग meditate. तभी के लिए वो आपको सक्सेस ले। यहोशू 1:8 जब आपको रेमा मिलेगा पूरा दिन आप मनन कर सकते हैं। Time, मेरे पास समय नहीं है। this word of the Spirit. रेमा परमेश्वर की तलवार है, आत्मा की तलवार है। आप पढ़ सकते हैं Finish it. इफिसियों 6:17। What इफिसियों 6:17 आत्मा की तलवार ले लो word comes in परमेश्वर का वचन। और जहां जहां वचन 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 आया वो रेमा है। इफिसियों 6:17। Romans. रोमियो Sorry, I said 14:17. It is kingdom of God. It is 10:17. Okay. Romans 10:17. रोमियो 10:17 विश्वास सुनने से आता सुन। इफिसियों 6:17 6:63.
यूहन्ना 6:63, 5:5, लूका 5:5, Matthew 8:8. I tell you, the Rhema will मत्ती 8:8 में आपको बताना चाहती हूँ कि रेमा वचन ही आपके लिए चंगाई को लाता। आपको रेमा लाना जरूरी है, प्रकाशन को लाता, वो आपके जीवन में प्रकट होता है अपने आप। रोमियो 12:2, Isaiah 55:11, यशायाह 55:11, 10, यूहन्ना 14:10, John 3:34. यूहन्ना 3:34। When you रेमा वचन जब आप मनन करेंगे, जब आपको रेमा मिलेगा, वो भविष्य सूचक वचन है आपके लिए उस समय के लिए। prophetic मैं आपको बताना चाहती हूँ भविष्य सूचक है, dry bones in your life, ताकि वो आपके जीवन में सूखी हुई हड्डी को जिला दे, कोई भी सूखी चीजें को वो पुनरुत्थान कर देगा रेमा वचन के द्वारा। वो आता है वचन को मनन करने से, आपके व्यक्तिगत एकांत के समय में। you will have a Bible study. I mean, the subject may be that बाइबल सब्जेक्ट आपका होगा, उस समय आप सिखा सकते हैं। logos and everything. So रेमा लोगो हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद जैसे मैंने बताया, एकांत समय जो है वो सिर्फ बैठना और परमेश्वर से बात करना नहीं, वो है बाइबल से बात करना, वो है मनन करना परमेश्वर के वचन को, वो है परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना, वचन को ले लेना और वचन को बोलते रहना, वचन के साथ वचन को गीत गाना, वचन को आनंद उठाना, वचन को अनुमति देना कि वो आपके जीवन को डील करे, वचन को अलाउ करना, अनुमति देना कि वो तो दो धाई तलवार से भी चौका है, वो आत्मा और प्राण को भात देता है। it's very minute. That's why वो the only word of God can show you. सिर्फ परमेश्वर का वचन ही आपके आत्मा और प्राण को भाग कर देता है। तो ये समय है अपने आप को भरने का परमेश्वर के वचन से, ताकि आपका लगातार परमेश्वर के साथ एकांत का समय हो और वचन को ढूंढते रहो, मनन करते रहो दिन और रात। मैं बताना चाहती हूँ वो आपके जीवन में बहुत चीजें सफल कर देगा। Okay. So finally, I just want to tell you prayer. और आखिरी में बताना चाहती हूँ, आखिरी स्टेप, You know what prayer requires while reading the word? क्या प्रार्थना करना कि वचन को पढ़ने के द्वारा या अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना मत करें, अपनी आंखों खोल करके प्रार्थना करें, वचन को पढ़े प्रार्थना करें, वचन को पढ़े प्रार्थना करें। जो भी बाइबल में कोई व्यक्ति को देख रहे, Lord, I want to be like this. प्रभु मुझे ऐसा ही बनना, प्रभु बाइबल को देखो, पौलुस ने ऐसा किया। कोई भी चमत्कार को देखे तो बोलो प्रभु मुझे ऐसा चमत्कार चाहिए। अगर आप कोई मध्यस्थता को देखते बोलो प्रभु मुझे ऐसा करना है प्रभु जी, ऐसा ही आप प्रार्थना करें। I just want to tell you, लेकिन कुछ चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब परमेश्वर को मनन करना, आप बोल सकते हैं एक प्रश्न को, write it down. आप लिख लीजिए। When you meditate the word, you just ask yourself, जब आप परमेश्वर का मनन करते हैं कि आपने आज नया क्या सीखा परमेश्वर से, आज पवित्र आत्मा ने मुझसे क्या नई बातों को बोला। commandments दूसरा प्रश्न, क्या परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे आज्ञा मानना है। repentance comes, everything. देखो यहीं पे सब कुछ आ जाता है, Role model to follow. या किसी रोल मॉडल को फॉलो करना है। You can ask yourself and you can आप अपने आप से बात करके पूछ सकते हैं, avoid it. क्या कोई जो गलतियां मैं कर रहा हूं उसको दूर करना, किस पाप से मुझे नफरत करना है, To possess, faith can क्या प्रतिज्ञा है जिसको मुझे हासिल करना है, अंगीकार करना है, और क्या कोई प्रकाशन आपको मिला। have you the rhema. हर दिन आपको रेमा मिलना है, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन ईश्वर के मुख से निकल हर एक शब्द से जीता है। The few steps तो देखो ये कुछ स्तर है मैं आपसे शेयर करना चाहती, लेकिन पवित्र आत्मा उससे बढ़कर आपको अगुवाई करेगा। you can start like this. देखो कुछ समय आप स्टेप बाय स्टेप करो, लेकिन अपने आप पवित्र आत्मा आपकी अनुमति करेगा और पवित्र आत्मा आपको ले करके चलेगा। और अपने एकांत समय को बिल्कुल भी ना चुके। मुझे विश्वास है कि आप बहुत उत्साहित हो जाएंगे जिस तरह से प्रभु आपसे बात करते हैं। स्कूल के समय पे कोई भी सब बच्चे लोग उनको एकांत का समय पता है, जो भी प्रभु ने मुझसे आपसे बात की वही चीज स्टेज में मुझे मिल रहा है। Because God is the same और ये परमेश्वर ने, and us, no? परमेश्वर ही हमारे अंदर मेरे अंदर रह रहे हैं। जब भी हम लोग एकांत के समय में, परमेश्वर पहले ही आपको बता देगा जो हम बोलने वाले, वो आपको उत्साहित कर देगा। तो मनन करें, उसको लिख लें। Is there? I didn't tell और एक और चीज है, when any वो मैं बाद में आप लोग को बताऊंगी। session when I come, I can add that. जब दूसरे समय में आऊंगी मैं, We'll see it later. एक जर्नल को लिखना पड़ता है। तो मैं आप लोग को आशीर्वाद देती हूँ, Bless you. आशीर्वाद देती हूँ। We are going to okay. Have your regular quiet time and you अपना एकांत का समय रखें, हमें लिख कर भेजिए क्या क्या प्रभु आपको एकांत के समय आपसे हम लोग देख करके खुश होंगे कि जानेंगे कि आप लोग सब एकांत का समय कर रहे हैं और अपने एकांत के समय को बिल्कुल भी ना चूके okay. Now प्रभु के साथ समय। अभी we want to go for Benitani video. हम लोग बेंटनी के वीडियो को देखें, सामर्थी वीडियो। Yesterday's message, the soul type. बीते कल के Definitely, I tell you,
और मैं बताना चाहती हूँ आज आप अनुभव करेंगे बड़े विजय को। आज बड़ी विजय का दिन है, छुटकारे का दिन है, स्वतंत्रता का दिन है, आज आजादी का दिन है कि आप अपने रिश्तों में आजाद हो जाएं। Please don't hold it. कृपया करके किसी चीज को जकड़ के पकड़ के ना, कि उसको छोड़ दें। Sometimes अगर दर्द भी होगा कोई बात नहीं, छोड़ दें। something. To gain Christ, we can leave anything in our life. और मसीह को हासिल करने के लिए हम सब कुछ खो सकते हैं। आप अपनी बुलाहट में चलने के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। अपनी बुलाहट को किसी और के लिए ना छोड़ें। Want to change the translators? We need some little 1 minute maybe. And it is कुछ समय लेंगे हम लोग, we'll finish. 1 घंटे का समय है। I know many of you will immediately आप मुझे मालूम है कि बहुत से लोग 9 बजे तक हो जाएंगे। till 9:15 today is weekend. No, I 9:15 तक आप लोग खड़े रहे। office. I don't know. So 9:15 the video will get over. 9:15 पे Stay back and watch this video. There is a power. इस वीडियो को देखेंगे। So you should not miss anything. That is our heart. You should not miss. ये हमारा हृदय है, Not even one. आप कुछ भी चीज को ना चूके। So